नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। इस वर्ष के अंत तक बिहार में चुनाव होगा। मेरे पास बहुत तरह के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि बिहार चुनाव पर विश्लेषण कीजिए, लेकिन सारांश में कीजिए। तो एकदम सारांश में डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल दूं कि ये होने वाला है, जब तक उसका कोई बेस न हो, आधार न हो। मैंने बहुत अध्ययन किया। यदि मैं पूरे अध्ययन के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो कम से कम आधे घंटे का हो जाएगा और आप नहीं वीडियो देखेंगे, क्योंकि आजकल के भागो भाग जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है। सब कोई सारांश में, शार्ट में ही और अंतिम में रिजल्ट ही जानना चाहता है। मैंने विस्तार पूर्वक ऐसा एक वीडियो बना के दे दिया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इस पर प्रभाव बताऊंगा, थोड़ा सा इस पर फोकस डालूंगा और क्या रिजल्ट निकल सकता है बिहार के चुनाव में 2025 तक के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मैं बताऊंगा। यह ज्योतिष विद्या पर आधारित, वैदिक ज्योतिष पर आधारित विश्लेषण है। जब तक चुनाव के डेट न आ जाए, कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है वह उसका चेहरा सामने न आ जाए, कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव पे लड़ रहे हैं उनका नाम न आ जाए, उनके विपक्ष में, उनके विरोध में कौन कौन से लड़ रहे हैं, मतलब प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार, उनका नाम न आ जाए, तब तक सीटों की संख्या नहीं बताई जा सकती। क्योंकि उस सीट के बारे में कौन चुनाव लड़ रहा है उसकी कुंडली का गणना करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन चुनाव का रिजल्ट क्या हो सकता है, कौन सी पार्टी किसको प्रभावित कर सकती है, कौन सी पार्टी सत्ता में रह सकती है या आ सकती है या चुन सकती है, दोबारा आ सकती है, नई कोई पार्टी आ सकती है, यह बताया जा सकता है। क्योंकि यह नहीं बदलने वाला। पार्टियां कौन चुनाव पे लड़ने वाली है तो निश्चित है। कौन कौन से पार्टी के अध्यक्ष हैं, कौन कौन से पार्टी के प्रमुख नेता, वह भी नहीं बदलने वाले, वह भी निश्चित है। 2025 तक में ग्रहों की स्थिति क्या है वह भी डिक्लेयर है। तो इसके आधार पे क्या हो सकता है रिजल्ट, यह बताया जा सकता है। तो सबसे पहले खास खास तौर पे आप समझिए, मैंने बहुत अध्ययन किया है, बता दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो खास तौर पे नीतीश कुमार जी के बारे में समझिए। नीतीश कुमार जी ने पिछले चुनाव में यह करके चुनाव लड़ा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है और उनको विजयी बना दीजिए। वैसे राजनीति में कहीं भी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। राजनीति में कुछ भी बातें कभी भी बदली जा सकती हैं, कभी भी अपने स्टेटमेंट को बदल दिया जाता है। राजनीति इसको ही कहते हैं। लेकिन यदि नीतीश कुमार जी इस वर्ष चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, यदि लड़ते भी हैं तो भी, क्योंकि अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी तक के परिदृश्य के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो नीतीश कुमार जी के लग्न और राशि, नीतीश कुमार की कुंडली मिथुन लग्न की है और वृश्चिक राशि की है। मिथुन लग्न द्विभाषी लग्नी है, इसलिए वह इस तरह की बातें कहते हैं। और भी बहुत कुछ है ग्रहों के गोचर के हिसाब से, लेकिन मैं आपको सारांश में बता दिया कि क्या होगा। अगर उनकी पार्टी जेडीयू के बारे में बताएं तो जेडीयू की पार्टी का जो है आपका उनकी जो कुंडली बनती है जेडीयू की, तो उसका जन्म जो हुआ था जेडीयू पार्टी का, उसमें आप देखेंगे राहु की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। यह नीतीश कुमार जी के साथ भी है, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि राजनीति में राहु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि मैं तेजस्वी यादव की बात करूं तो तेजस्वी यादव की कुंडली की बात करूं तो उनका जन्म 9 नवंबर 1989 को पटना बिहार में हुआ था और वह वृषभ राशि की कुंडली कहलाती है, मकर लग्न की। इस पे भी क्या चल रहा है वह भी आपको बताऊंगा। ऐसे में लालू यादव जी का भी है, तेज प्रताप जी का है, प्रशांत किशोर जी का है, एमआईएम के आपका ओवैसी जी का भी कुंडली का अध्ययन किया मैंने, और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी के भी कुंडली का मैंने अध्ययन किया। और ऐसा लग रहा है इस साल चिराग पासवान जी भी, लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरेगी। सभी पार्टियों के बारे में मैंने पूरा अध्ययन किया और सभी पार्टियों का मैंने विश्लेषण किया। यही वीडियो अभी तक सुनते सुनते 4-5 मिनट हो गया होगा। और भी विस्तार पूर्वक एक एक लोगों के बारे में और एक एक पार्टी के बारे में बताऊंगा, तो एक एक बारे में विश्लेषण करने में 10-10 मिनट जाएगा। क्योंकि वह पार्टी और पार्टी के प्रमुख नेता, फिर बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी के चुनाव पे होगा,
तो बीजेपी है जो एनडीए के साथ गठबंधन है और जो इंडिया गठबंधन है। यदि एनडीए गठबंधन में किसी भी तरह के का कोई टूट नहीं होता है, वैसे तो ऐसी दृश्य नहीं बन रही है ज्योतिषी गणना के हिसाब से, लेकिन टूट नहीं हो रहा है, तो इस चुनाव में आप देखेंगे बीजेपी एनडीए में टूट नहीं हो रहा है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी सबसे प्रमुख पार्टी बनकर आएगी। और ऐसी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से और इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है गोचर, शनि का उन पे जो चल गया प्रभाव, शनि का गोचर वो 29 मार्च को, और शनि की उन पे दशा भी चल रही है इंडिया गठबंधन पे, इसका प्रभाव से लग रहा है कि यह नहीं आ पाएंगे सत्ता में। अभी तक की ज्योतिषी गणना के हिसाब से पूरी तरह से दिख रहा है कि एनडीए बिहार की सत्ता में पुनः आएगी, बीजेपी सबसे प्रमुख पार्टी, बड़ी पार्टी बनेगी। अब किसको कितने सीट मिलेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह चुनाव के डेट आने के बाद, चुनाव के प्रत्याशियों के नाम आने के बाद, उनके विधानसभा के क्षेत्र का अनाउंसमेंट डिक्लेयर होने के बाद तब गणना किया जा सकता है। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कर लीजिए और यह जान के रखिए कि अभी ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के प्रभाव की वजह से किसका प्रभाव ज्यादा है, तो वह इंडिया गठबंधन का नहीं है, एनडीए का है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि बहुत लोग ज्योतिषी गणना करते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से, प्रयास करने से और कर्म करने से आपका भाग्य भी बदल सकता है। उपाय करने से परिस्थितियां आपके फेवर में भी आ सकती हैं। तो बहुत समय है, बहुत कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं, और लेकिन जो आज के परिदृश्य है इसके हिसाब से मैंने आपको ज्योतिषी गणना करके बता दिया। आपका दिन शुभ हो, और चुनाव के इस उत्सव का जब डेट आ जाए तो उसका पूरा आप आनंद लीजिएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।